So now we will learn about chemical reactions undergone by hydrocarbons. So let us learn about chemical reactions undergone by hydrocarbons. So we know about hydrocarbons already. So now what are the chemical reactions undergone by these hydrocarbons? So especially hydrocarbons will undergo four type of chemical reactions that we are going to discuss here. The first one is about the combustion. The second type of reaction that we are going to discuss is about the oxidation, and the third type of reaction that we are going to discuss is addition, as well as the fourth is substitution reactions. Okay, now so combustion reactions, in this we are going to discuss about two types. One is complete combustion, and one more here is incomplete combustions. Okay, so these are the two types of combustions you have that we are going to discuss here. And so what are the differences between these two, complete and incomplete, that also we are going to see in this module. So now let us begin our discussion with the combustions. So what is combustion? combustion क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका हाइड्रोकार्बन कोल है. सो इफ यू आर टेकिंग दिस कोल एंड यू आर बर्निंग दिस कोल, और इसे आप बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये बन जाएगा, यह बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी. तो इसे हम बोलते हैं कंब्यूशन. ये जो कोल है, मैं इसे जनरली बोलूंगा फ्यूल. ओके, जनरली आई विल नेम इट एज अ फ्यूल. सो व्हेनेवर आई बर्न द फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कुछ भी मटेरियल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. सो आई एम बर्निंग फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो आई विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अलॉन्ग विद दिस आई विल गेट द एनर्जी. सो एनर्जी किस फॉर्म में होता है? सो एनर्जी कैन बी इन फॉर्म ऑफ अदर लाइट के फॉर्म में हो सकता है, या हीट के फॉर्म में हो सकता है, या बोथ टाइप में भी ये एनर्जी रिलीज हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंब्यूशन. सो what is the definition of combustion? Burning of fuel in the presence of oxygen to get carbon dioxide or carbon monoxide, along with this energy is released. So this process is known as combustion, जो कि combustion का definition मैक्सिमम पूछा जा सकता है. ठीक है, सो अब हम स्टडी करने वाले हैं. सो व्हाट इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट combustions. सो हमने बोला था कि यहाँ पे सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम मटेरियल को बर्न करते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं कंब्यूशन को दो टाइप्स में. तो पहला टाइप है सो कंप्लीट कंब्यूशन, और दूसरा वाला टाइप है इनकम्प्लीट कंब्यूशन. ओके, इफ यू बर्न हाइड्रोकार्बन्स और फ्यूल, ओके, फ्यूल इज बर्न्ड, दोनों में भी फ्यूल बर्न हो रहा है. ठीक है, इज बर्न्ड कितने ऑक्सीजन में? इन सफिशिएंट ऑक्सीजन में. ओके, इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन में फ्यूल बर्न हो रहा है, सो देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट कंब्यूशन. And what is incomplete combustion? Okay, so these are the two types of combustions you have, so that I will write here combustion. Okay, so fuel is burnt in the sufficient supply of oxygen, or here insufficient supply of oxygen is there. Okay, insufficient supply of oxygen happens. Okay, so the main product here in complete combustion is, so this is the first point we noted,
अभी सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट होता है यहाँ पर कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट होता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिसाइकल कर सकते हैं। कैसे रिसाइकल कर सकते हैं? जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम इन्वायरमेंट में प्लांट्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके ऑक्सीजन बना देते हैं, बट कार्बन मोनोऑक्साइड को नेचर में रिसाइकल करने का प्रोसीजर नहीं है। इसकी वजह से हम कंप्लीट कंबशन हमारे लिए फायदेमंद है और इनकम्प्लीट कंबशन से पॉल्यूशन होता है। सो इससे पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ये एक भी डिफरेंस आप नोट कर सकते हो कि इससे पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। इससे पॉल्यूशन नहीं होता, नो पॉल्यूशन, ओके, बिकॉज इट कैन बी रिसाइकल्ड। सो विच वन विल कॉज पॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कंप्लीट कंबशन पॉल्यूशन कॉज करेगा या इनकम्प्लीट कंबशन पॉल्यूशन कॉज करेगा? तो इसका आंसर है कि इनकम्प्लीट कंबशन विल कॉज पॉल्यूशन, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। सो नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज, okay, so here we told that, okay, we will write the reaction here. So for example, if you burn carbon in the presence of oxygen, okay, so you will get carbon dioxide, okay, carbon dioxide and energy। लेकिन इसमें अगर कार्बन को 2 कार्बन लेते हो और ऑक्सीजन 2 लेते हो तो फिर से आपको क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा और इसके साथ में एनर्जी। ओके, सो दिस प्रोसेस हैपेंस, इनकम्प्लीट कंबशन हैपेंस। सो इस तरह से आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन का, हमने डिस्कस कर लिया है। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नेक्स्ट थिंग, व्हाट हैपेंस इफ यू बर्न सैचुरेटेड hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, okay, burning of, so we will learn here burning of saturated and unsaturated hydrocarbons। ठीक है, आपको तो पता है सैचुरेटेड क्या होता है, ओके, सो वी विल डिस्कस इट शॉर्टली। सो व्हाट इज सैचुरेटेड? सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो। सो व्हाट इज अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो या ट्रिपल बॉन्डिंग हो, ठीक है, इसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। क्या होगा जब मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करूं? सो व्हाट हैपेंस इफ आई बर्न सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? जब भी, ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करते हो, ओके, सो इफ यू बर्न सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करोगे तो क्या होगा? ओके, हाइड्रोकार्बन बर्न कर रहे हो तो क्या होगा? सो यू विल गेट क्लीन फ्लेम, तो आपका जो फ्लेम होगा वो क्लीन होगा। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम? ओके, सो दिस विल बी ब्लू कलर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड ये ब्लू कलर में होगा और एक थिंग, ये नॉन स्मोकी होगा, ठीक है, स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। उसी तरीके से अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करते हो तो क्या होगा? दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब यूज करते हो और बर्न करोगे तो आपको स्पेशली येलो कलर फ्लेम मिलेगा, येलो फ्लेम, और ये बहुत ज्यादा स्मोकी हो सकता है, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, स्मोक का कलर होगा, इट इज ब्लैक इन कलर, सो स्मोक विल बी इन ब्लैक इन कलर। सो ये डिफरेंस होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपका फ्लेम येलो कलर में है तो समझ लो कि आपका जो हाइड्रोकार्बन आप बर्न कर रहे हो वो अनसैचुरेटेड होगा। अगर आपका फ्लेम ब्लू कलर में हो और क्लियर हो बिना स्मोक के तो आप समझ लो कि आपका हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बर्निंग द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ओके, सो अब एक थिंग आपको याद रखना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमेशा कौन सा रिएक्शन कर सकते हैं? सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑलवेज अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड अनसैचुरेटेड वाले एडिशन रिएक्शंस प्रेफर करते हैं। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? हम सेकंड टाइप का रिएक्शन हम स्टडी करने वाले हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नाउ। ओके, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है?
ओके, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस? जैसे कि मान लो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिफर्स टू, ठीक है, सिंपल में बोला जाता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस को अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और इसी प्रोसेस को और एक टाइप में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टाइप में, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को मैं क्या बुलाऊंगा, ऑक्सीडेशन बोल के बुलाऊंगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन मीन्स, ओके, सो फॉर एग्जांपल यहां पर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कार्बन है, इसने 4 बॉन्ड्स बनाए और इसको भी अटैच और एक कार्बन है, ठीक है, तो मैं ले रहा हूं यहां पर एक एल्कोहल जिसका नाम है, जब भी 2 कार्बन हो तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ईथ, ठीक है, और बाकी बाकी जो बॉन्ड्स बना रहा है वहां पर हम यूज करने वाले हैं हाइड्रोजन्स, ठीक है, जो भी बाकी प्लेसेस एम्प्टी हैं वहां पर हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन हो गया, तो ये अपना मॉलिक्यूल का नाम है इथेनॉल, ठीक है, एल्कोहलिक एल्कोहल है, जो कि एक एल्कोहल है। तो हम लोग अगर इसे रिएक्शन करते हैं एल्कलाइन KMnO4 के साथ, पोटेशियम परमेंगनेट के साथ, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वह है CH3COOH, ठीक है, इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होगा, ठीक है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे देखो कि हमने क्या निकाला है, ठीक है, सो वी एडेड वन ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन था, जो कि अल्कोहल्स में एक ही ऑक्सीजन रहता है, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। वो ऑक्सीजन कैसे ऐड हुआ? बाय यूजिंग दिस एजेंट्स, सो दिस एजेंट्स विल ऐड द ऑक्सीजन टू द reactant, so the substances that add oxygen to the reactant are here oxidizing agents। so यहाँ पे oxidizing agents कौन से यूज किए गए हैं इस रिएक्शन में? तो oxidizing agents हैं, oxidizing agents का नाम है, ठीक है, पोटेशियम परमेंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर इसके प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन कैरी करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। हमने इथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, ठीक है, इन दिस रिएक्शन व्हाट इज एडेड? ऑक्सीजन इज एडेड। सो व्हाट इज रिमूव्ड? यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया गया है, ठीक है, तभी तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। सो ये इस टाइप में रिएक्शन बन चुका है, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाउ। So this is all about the oxidation reaction now. So now let us study about the next type of reactions. So now we are going to discuss about oxidizing agents now. So let us learn. So what is oxidizing agent? Okay. So now only I told you. So what is oxidizing agent? The substance that adds oxygen to the reactant. The substance that adds oxygen to reactant is called oxidizing agents. Now we are going to discuss about third type of reaction. So third type of reaction is addition reaction. So what is addition reactions? तो addition reaction में क्या होता है? So we will discuss this now. So पहले reactants कौन से हम use करते हैं इसमें? The reactant that we use here is, okay, so the reactant that we use here is
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये टाइप के रिएक्शंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज करके। ओके, so now we will use one of the unsaturated hydrocarbon. For example, let us choose here carbon carbon double bond molecule. So if I choose carbon carbon double bond molecule, so if carbon carbon double bond is there, this is called as unsaturated one. So now here this carbon 2 bonds it has already, इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स हैं, तो ये और 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। ओके, सो सिमिलरली दिस कार्बन विल आल्सो हैव अगेन एक्स्ट्रा 2 बॉन्ड्स। नाउ इफ इट अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस, तो क्या होगा, तो इन लोगों में H2 ऐड हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज एडेड, H2 इज एडेड, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये डबल बॉन्ड जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, सो ये रिएक्शन होने के लिए मुझे कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, क्या यूज करना पड़ेगा, कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट होता क्या है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं, और कौन से कैटलिस्ट यूज करने पड़ेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये जाकर यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, किस रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन में। सो डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड बन गया। और जब ये कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड बनता है, सो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर रिमेनिंग, अगेन 3 बॉन्ड्स आर रिमेनिंग। सो आई टोल्ड हाइड्रोजन इज एडेड, मतलब एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन मैंने एज इट इज रखा है, ये एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं कार्बन के पास। ठीक है, तो इस तरह से अनसैचुरेटेड वाला हाइड्रोकार्बन क्या बना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया है एडिशन रिएक्शन में। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं, कौन से कैटलिस्ट हम यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो द कैटलिस्ट दैट वी यूज हियर इज निकल और पैलाडियम। ओके, निकल और पैलाडियम, ये है निकल का सिंबल, ये पैलाडियम का सिंबल, तो ये कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। व्हाट इज कैटलिस्ट, ओके, सब्सटेंस, कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस दैट increases rate of reaction. Okay, increases rate of reaction. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर आपको एक रिएक्शन करने के लिए अगर पूरा 1 दिन लगता है, 1 डे लगता है, लेकिन ये 1 डे का रिएक्शन आप सिर्फ 1 आवर में कर सकते हो। ये 1 आवर में तभी पॉसिबल है जब आप यूज करोगे कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को बहुत तेजी से करने के लिए मदद करेगा, उसी को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। ओके, सो देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट यू हैव इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। What is substitution reactions? Now in substitution reactions, आप ये टाइप के रिएक्शंस किस में होते हैं, कौन से कंपाउंड्स में होते हैं, कौन से हाइड्रोकार्बन्स में ये टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ये टाइप के रिएक्शंस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं। किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इस टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अभी मैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेता हूं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सबसे फेवरेट वाला मॉलिक्यूल जो कि मीथेन है। ओके, मीथेन में कितने कार्बन्स होते हैं, 1 कार्बन होता है, और तो कितने हाइड्रोजन्स बनेंगे, 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल विच इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मीथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूं, ठीक है, एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूं और उसके जगह पर ऐड करते हैं क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे Cl2 मैं पास कर रहा हूं मीथेन में। ठीक है, Cl2 और मैंने मीथेन मिक्स कर दिया, दोनों गैसेस हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। अगर मिक्स करने के बाद क्या होता है, देखो मैंने तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया था। ठीक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और वह क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो बचे कितने, 3 हाइड्रोजन जो कि 3 बॉन्ड्स बना लेगा, और इसके साथ साथ इसमें का एक हाइड्रोजन जो कि मैंने निकाला था यहाँ से, वह और एक क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और वो बन जाएगा HCl।
ठीक है। यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, यहाँ पे इसका एक डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बन चुका है जो कि सब्स्टिट्यूट हो गया है हाइड्रोजन के जगह पर। मतलब हाइड्रोजन को निकालकर उसके जगह पर मैंने क्या रिप्लेस किया है, क्लोरीन को रिप्लेस किया है। सो इस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, व्हाट इज द कैटलिस्ट दैट वी यूज हियर? सो सनलाइट इज द कैटलिस्ट। सो दिस रिएक्शन हैपेंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट हो तो ही यह रिएक्शन हो सकता है। सो देयरफॉर this type of reactions are called as substitution reactions. Okay, so that we have seen now about the substitution reactions.